एक ऐसी बिल्डिंग इमेजिन करो जो इतनी फेमस है कि उसकी इमेज पूरी दुनिया में जानी जाती है। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो एकदम ब्रिलियंट स्टार्क व्हाइट कलर में पेंटेड है, लश ग्रीन लॉन्स के बीच शान से खड़ी है। ये है व्हाइट हाउस, जो वॉशिंगटन डीसी में 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर है। ये सिर्फ एक घर से ज्यादा है, प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंट का रेजिडेंस। जब आप इसे टेलीविजन पर देखते हो तो ये अक्सर इमेंस पावर और ग्लोबल इंपॉर्टेंस का सिंबल लगता है। न्यूज रिपोर्टर्स नॉर्थ पोर्टिको के सामने ग्रैंड कॉलम्स के साथ रिपोर्टिंग। ये वो जगह है जहां ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जिनकी गूंज अमेरिका के फार्म से लेकर दुनिया के दूर दराज कोनों तक सुनाई देती है। दूसरे एंगल से इसके साउथ पोर्टिको को देखते हुए आपको एक ज्यादा प्राइवेट साइड दिखती है। एक कर्व्ड बालकनी, एक बड़े लॉन, साउथ लॉन को देखती है, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं और प्रेसिडेंट्स के बच्चे खेले हैं। ये व्यू उन हिस्टोरिक वॉल्स के अंदर रहने वाले फैमिली की लाइफ की एक झलक देता है। ये बिल्डिंग खुद अमेरिका की स्टोरी का एक कैरेक्टर है। हर विंडो ने प्रोटेस्ट्स देखे हैं और सेलिब्रेशंस को देखा है। हर डोर ने किंग्स का वेलकम किया है, हर डोर ने क्वींस का वेलकम किया है, हर डोर ने प्राइम मिनिस्टर्स का वेलकम किया है और एवरीडे हीरोज का वेलकम किया है। व्हाइट हाउस सिर्फ स्टोन और पेंट नहीं है, ये एक लिविंग म्यूजियम, एक बिजी वर्क प्लेस और एक फैमिली होम है। इसका एड्रेस 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू शायद दुनिया का सबसे फेमस एड्रेस है। ये अमेरिकन पॉलिटिकल लाइफ के पिनकल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट हाउस की स्टोरी को समझना अमेरिका की स्टोरी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट समझना है। व्हाइट हाउस की कहानी यूनाइटेड स्टेट्स के बनने के कुछ ही समय बाद शुरू होती है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद नए नेशन को एक कैपिटल सिटी की जरूरत थी। 1790 में प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने कांग्रेस के एक एक्ट पर साइन किया जिसमें कहा गया कि पोटोमैक रिवर पर एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट होगा। वॉशिंगटन ने खुद ही नए प्रेसिडेंट्स हाउस के लिए एग्जैक्ट लोकेशन चुनी थी। उन्होंने एक ग्रैंड रेजिडेंस की कल्पना की थी, एक ऐसी जो रिस्पेक्ट दिलाए लेकिन किंग के पैलेस जैसी न दिखे। इसे नए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करना था। एक कंपटीशन रखी गई ताकि सबसे अच्छा डिजाइन मिल सके। प्रेसिडेंट्स हाउस की कॉर्नरस्टोन अक्टूबर 13, 1792 को रखी गई थी। कंस्ट्रक्शन एक लंबी और मुश्किल प्रोसेस थी। ज्यादातर काम अलग अलग लोगों द्वारा किया गया। यूरोपियन इमिग्रेंट्स, स्किल्ड स्टोन मेसन्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, इंस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स, फ्री अफ्रीकन अमेरिकन्स। वॉल्स के लिए वर्जीनिया के एक्विया क्रीक क्वारी से सैंडस्टोन लाया गया। यह स्टोन हल्के ग्रे रंग का था जिसने बिल्डिंग को उसका इनिशियल कलर दिया। यह प्रोजेक्ट यंग नेशन की एम्बिशन का एक सिंबल था। जॉर्ज वॉशिंगटन कभी व्हाइट हाउस में नहीं रहे। पहले रेजिडेंट्स प्रेसिडेंट जॉन एडम्स और उनकी वाइफ एबिगेल थे। वे नवंबर 1800 में अनफिनिश्ड हाउस में चले गए। हाउस अभी भी एक कंस्ट्रक्शन साइट था, डैम्प, कोल्ड और इनकम्प्लीट। एबिगेल एडम्स ने फेमसली अपने कपड़े अनफिनिश्ड ईस्ट रूम में सुखाए। वही ईस्ट रूम एक दिन ग्रैंड सेरेमोनीज और स्टेट डिनर्स के लिए इस्तेमाल होगा। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने 1901 में इसे ऑफिशियल नाम दिया। व्हाइट हाउस के हिस्ट्री में सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक यह घटना 1812 के वॉर के दौरान हुई थी। अगस्त 1814 में ब्रिटिश ट्रूप्स वॉशिंगटन डीसी में घुस आए और उसके कई पब्लिक बिल्डिंग्स को आग लगा दी। कैपिटल, प्रेसिडेंट्स हाउस भी शामिल था। उस समय प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन मिलिट्री के साथ शहर के बाहर थे। ब्रिटिश के आने से पहले फर्स्ट लेडी डॉली मैडिसन जाने से मना कर दी। उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेट डॉक्यूमेंट सुरक्षित किए और जॉर्ज वॉशिंगटन का फुल लेंथ लैंसडाउन पोर्ट्रेट भी बचाया गया। उनकी ब्रेवरी ने एक प्राइसलेस पीस को आग से बचाया। ब्रिटिश सोल्जर्स रिपोर्टेडली एक तैयार डिनर टेबल पाए 40 मेहमानों के लिए। सोल्जर्स ने खाना खाया, सोल्जर्स ने वाइन पी, फिर फर्नीचर को ढेर करके आग लगा दी। आग ने हाउस के इंटीरियर को तबाह कर दिया। सिर्फ चार्ड ब्लैक एंड सैंडस्टोन वॉल्स ही बची रहीं। ये डिस्ट्रक्शन यंग नेशन के मोराल के लिए एक डेवस्टेटिंग ब्लो था। उसके लीडर का घर एक खोखला शेल बन गया, वॉर का स्टार्क सिंबल। आग के बाद हाउस को फिर से बनाने या कैपिटल को दूसरे सिटी में ले जाने पर डिबेट हुई। हालांकि प्रेसिडेंट मैडिसन और अन्य ने उसी साइट पर फिर से बनाने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने माना कि कैपिटल को छोड़ना हार का संकेत होगा। प्रेसिडेंट्स हाउस को फिर से बनाना नेशनल डिफायंस और रेजिलियंस का एक्ट माना गया। जेम्स होबन को फिर से बुलाया गया। व्हाइट हाउस कई सेक्शंस में बंटा हुआ है, लेकिन इसके सबसे फेमस रूम्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस में हैं। ये स्टेट फ्लोर रूम्स हैं, जहां ऑफिशियल फंक्शंस और सेरेमोनीज होती हैं। शायद इनमें से सबसे मैग्निफिसेंट ईस्ट रूम है। ये हाउस का सबसे बड़ा रूम है। इसे पब्लिक रिसेप्शंस के लिए डिजाइन किया गया है।
इसे सेरेमोनीज के लिए डिजाइन किया गया है। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रेसिडेंट्स के बच्चों की वेडिंग्स का साइट रहा है। एब्राहम लिंकन के बाद यहां लाई इन स्टेट रहे। जॉन एफ कैनेडी के बाद भी यहां लाई इन स्टेट रहा। ईस्ट रूम के ग्रैंड पियानोस, ईस्ट रूम की ग्लिटरिंग चैंडलियर्स, वॉशिंगटन का फुल लेंथ पोर्ट्रेट। एक और आइकॉनिक स्पेस ब्लू रूम है। ये ओवल शेप्ड रूम है। अक्सर व्हाइट हाउस में सबसे सुंदर माना जाता है। इसे प्रेसिडेंट द्वारा गेस्ट्स को फॉर्मली रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट के लिए खासकर इसकी डिस्टिंक्टिव शेप, साउथ लॉन के स्टनिंग व्यूज। इसका कलर स्कीम प्रिडोमिनेंटली ब्लू है। ब्लू रूम के किनारे 2 पार्लर्स हैं, रेड रूम, ग्रीन रूम। हर एक को उसके नेम से कलर में डेकोरेटेड किया गया है। इनमें प्राइसलेस आर्ट है और एंटीक फर्नीचर है। स्टेट डाइनिंग रूम स्टेट फ्लोर पर एक और क्रिटिकल स्पेस है। ये फॉर्मल डिनर्स के लिए है और स्टेट बैंक्वेट्स के लिए सीटिंग अप टू 140। इसके ग्रैंड फायरप्लेस के ऊपर जॉन एडम्स के लेटर से एक कोट है, आई प्रे हेवन टू बिस्टो द बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन दिस हाउस। ऑफ कोर्स सबसे फेमस रूम्स में से एक वेस्ट विंग में है, ओवल ऑफिस। यह प्रेसिडेंट का ऑफिशियल ऑफिस है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का नर्व सेंटर है। इसका यूनिक ओवल शेप ब्लू रूम से इंस्पायर्ड था। रेजोल्यूट डेस्क क्वीन विक्टोरिया का गिफ्ट यहां है। व्हाइट हाउस के चारों ओर 18 एकर्स के ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड ग्राउंड्स हैं। ये फर्स्ट फैमिली के लिए एक प्राइवेट पार्क है। रोज गार्डन सबसे फेमस ग्रीन स्पेस है जो वेस्ट विंग और ओवल ऑफिस के ठीक बाहर स्थित है। इसे 1913 में एलन विल्सन ने स्थापित किया था। इसे 1960s में जैकलिन कैनेडी ने मॉडर्न आइकॉनिक फॉर्म में रीडिजाइन किया था। गार्डन का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए किया जाता है। गार्डन का इस्तेमाल बिल साइनिंग सेरेमनीज के लिए किया जाता है। गार्डन का इस्तेमाल गर्म मौसम में स्टेट डिनर्स के लिए किया जाता है। इसके सिमेट्रिकल फ्लावर बेड्स और मैनिक्योर्ड लॉन इसे एक ब्यूटीफुल और फंक्शनल आउटडोर स्टेज बनाते हैं। रेजिडेंस के दूसरी तरफ जैकलिन कैनेडी गार्डन है, एक ज्यादा प्राइवेट और इनफॉर्मल स्पेस। ग्राउंड्स का सबसे बड़ा और सबसे खुला एरिया साउथ लॉन है। यही जगह है जहां प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर मरीन वन लैंड और टेक ऑफ करता है। व्हाइट हाउस सिर्फ एक रेजिडेंस नहीं है, ये एक क्रूसिबल है जहां हिस्ट्री घड़ी जाती है। सिविल वॉर के दौरान एब्राहम लिंकन ने लिंकन बेडरूम के फर्श पर चहलकदमी की। यहीं उन्होंने अपने जनरल से मिले, अपने कैबिनेट के साथ डिबेट किया और 1868 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर साइन किया। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान एफडीआर ने फायरसाइड चैट्स किए जो डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम से रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में एफडीआर और चर्चिल ने यहां एलाइड स्ट्रैटेजी प्लान की। 1961 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जेएफके और एडवाइजर्स ने कैबिनेट रूम और ओवल ऑफिस में 13 तनावपूर्ण दिन बिताए। यहां पीस और रिकंसिलिएशन के भी मोमेंट्स हुए। 1978 में कार्टर ने सादत और बिगिन को कैंप डेविड के लिए मेजबानी की, लेकिन कैंप डेविड अकॉर्ड्स ईस्ट रूम में ही साइन हुए। 1971 में क्लिंटन ने साउथ लॉन पर रैबिन और आराफाट का फेमस हैंडशेक की अध्यक्षता की। एलबीजे ने ओवल ऑफिस से 1966 के सिविल राइट्स एक्ट का समर्थन किया। हाल ही में सिचुएशन रूम से ओबामा ने ओसामा बिन लादेन रेड की निगरानी की। हर फैसला, हर सिग्नेचर और हर स्पीच बिल्डिंग की हिस्ट्री में एक और लेयर जोड़ते हैं। व्हाइट हाउस एक हिस्टोरिक होम है और यह प्लैनेट के सबसे हेविली सिक्योर्ड बिल्डिंग्स में से एक है। प्रेसिडेंट और बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का काम मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का है। सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड है और यह ट्रेडिशनल फिजिकल बैरियर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है। सबसे विजिबल लेयर है ऊंची आयरन फेंस जो 18 एकड़ कॉम्प्लेक्स को घेरती है। हाल के सालों में इसे इंट्रूडर्स रोकने के लिए ज्यादा ऊंचा और मजबूत बनाया गया है। यूनिफॉर्म्ड सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स पेरिमीटर पर लगातार पेट्रोल करते हैं, जबकि शार्प शूटर्स छत पर डिस्क्रीटली पोजीशनड होते हैं, सराउंडिंग्स को स्कैन करते हुए। विजिबल सिक्योरिटी के अलावा टेक्नोलॉजी का एक इनविजिबल फोर्ट्रेस भी काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के ऊपर का एयर स्पेस एक रिस्ट्रिक्टेड नो फ्लाई जोन है। इसे रेडार सिस्टम से एनफोर्स किया जाता है और जरूरत पड़ने पर पास में तैनात सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसे एनफोर्स कर सकते हैं। रेजिडेंस की विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास की बनी है, हाई पावर्ड राइफल फायर का सामना करने में सक्षम। ग्राउंड्स पर एडवांस्ड सेंसर्स हर जगह छिपे हुए हैं। इंफ्रारेड कैमरास पूरे क्षेत्र में इंगेजैत हैं। मोशन डिटेक्टर्स मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस एजेंसी एक मिलिट्री यूनिट
प्रेसिडेंट के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सुनिश्चित करती है। सिचुएशन रूम एक हाई टेक कमांड सेंटर है। यह एन्क्रिप्टेड वीडियो लिंक से सुसज्जित है। खाना और हवा भी मॉनिटर्ड होते हैं। व्हाइट हाउस में आने वाला हर खाना पोटेंशियल टॉक्सिन्स के लिए स्क्रीन होता है। बिल्डिंग के पास इंडिपेंडेंट फिल्टर्ड एयर सप्लाई है और इंडिपेंडेंट फिल्टर्ड वाटर सप्लाई भी मौजूद है। व्हाइट हाउस को लास्ट रिजॉर्ट शेल्टर के रूप में डिजाइन किया गया है। ईस्ट विंग के नीचे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर POC एक हार्डन्ड बंकर है। यहीं पर वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी और अन्य अधिकारियों को सितंबर 11, 2001 को ले जाया गया था। इन सब का कॉम्बिनेशन व्हाइट हाउस को एक मॉडर्न फोर्ट्रेस बनाता है। आज व्हाइट हाउस सिर्फ US प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस नहीं है, ये एक ग्लोबल आइकॉन है। अमेरिकन डेमोक्रेसी, पावर और हिस्ट्री का एक पावरफुल और एंड्यूरिंग सिंबल। हर दिन 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से न्यूज दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट होती है और बिल्डिंग की इमेजेस अरबों लोगों द्वारा तुरंत पहचानी जाती हैं। ये अमेरिकन लीडरशिप के लिए एक स्टेज के रूप में काम करता है। बच्चों के लिए एनुअल ईस्टर एग रोल, विजिटिंग मॉनर्क्स और प्रेसिडेंट्स के लिए सॉलम स्टेट डिनर्स, एक पब्लिक मॉन्यूमेंट और एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग के रूप में इसकी भूमिका दुनिया की कल्पना को मोहित करती रहती है। हर साल लाखों टूरिस्ट्स को आकर्षित करती है। बिल्डिंग एक लिविंग म्यूजियम भी है जिसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए सावधानी से प्रिजर्व्ड किया गया है। व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन, जिसे 1961 में फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी द्वारा स्थापित किया गया था, पब्लिक रूम्स, प्राइसलेस कलेक्शंस ऑफ आर्ट और फर्नीचर को कंजर्व करने का काम करती है। रेजोल्यूट डेस्क इन द ओवल ऑफिस, जॉर्ज वॉशिंगटन के गिलबर्ट स्टुअर्ट पोर्ट्रेट। हर ऑब्जेक्ट अमेरिकन स्टोरी का एक हिस्सा बताता है। ये एक मॉडर्न वर्किंग ऑफिस और एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल ट्रेजर होने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे व्हाइट हाउस भी बदलता है। ये उसे ऑक्यूपाई करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के वैल्यूज और प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। छत पर सोलर पैनल्स का एडिशन या साउथ लॉन पर एक वेजिटेबल गार्डन लगाना छोटे लेकिन सिग्निफिकेंट तरीके हैं। ये नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, चाहे वे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल जस्टिस या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से संबंधित हों। व्हाइट हाउस का हिस्ट्री अभी भी लिखा जा रहा है। हर नए प्रेसिडेंट और उनके फैमिली इसकी लंबी और स्टोरीड नैरेटिव में एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाइट हाउस इसलिए टिका हुआ है क्योंकि ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंसी की कंटिन्यूटी और पावर का पीसफुल ट्रांसफर, 200 साल से ज्यादा समय से वॉर और पीस, प्रॉस्पेरिटी और क्राइसिस के माध्यम से बिल्डिंग एक कांस्टेंट रहा है। इसे जलाया गया है, फिर से बनाया गया है और रेनोवेटेड किया गया है, फिर भी ये खड़ा है। ये रेजिलियंस का एक सिंबल है, नेशन की चुनौतियों को दूर करने और फ्यूचर की ओर देखने की क्षमता का एक टेस्टामेंट। जब तक यूनाइटेड स्टेट्स मौजूद है, व्हाइट हाउस संभवतः उसके सेंटर में खड़ा रहेगा।